नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हमेशा एक वीडियो के ज़रिए या फिर एक अलग वीडियो बनाकर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपके सामने कुछ ऐसी बातें कही है कि आप किसी भी लत में मत जीना, आप कोई भी व्यसन मत करना, कोई शराब का हो या फिर और भी सिगरेट का वगैरह ज़्यादातर लोगों को होता है। तो ऐसे जो लत होती है उससे हमें दूर जाना चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे जो लत होती है जिन लोगों को, जैसे वो दिन में बहुत ज़्यादा शराब पिएंगे, बहुत ज़्यादा सिगरेट पिएंगे, अगर बहुत ज़्यादा भी ना पिए लेकिन फिर भी ऐसी लत होती है कि अगर ना पिए वो तो सिगरेट हो या फिर शराब हो तो उनको उनका दिन ही ख़त्म नहीं होता। तो इस तरीके से ऐसी जो लत होती है, ऐसे जो इंसान होते हैं उनके साथ आत्मलोक में क्या होता है, क्योंकि उनके मन को कहीं ना कहीं उस चीज़ की आदत बन चुकी है और इस दुनिया से जाने के बाद क्या वो जो आदत है वो आत्मा के स्वरूप में वो एकदम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं क्या, या फिर वहाँ पर भी उनको एक फ्रीडम होता है कि वो व्यसन करे। तो इसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लत थी, समझो किसी को शराब की लत है और शराब पी कर वो इस दुनिया से ही समझो चला गया, उसका लीवर ख़राब हो गया, और इस तरीके से ऐसा जो इंसान है जब शरीर से मुक्त हो जाएगा तो उसके साथ आखिर क्या होता है। तब जेम्स वैन प्राग जी इस तरीके से हमें कहते हैं कि इस बातों को हमें दो स्तर पर हमें विभाजित करना होगा। एक तो जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो, और दूसरी जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है वो। और कोई बात करेगा कि जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है उनका क्या। जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है वो पृथ्वी पर आकर किसी भी व्यसन में नहीं जिएंगी। अगर उनको कोई व्यसन हो भी, समझो वो सिगरेट भी पीते हैं, तो वो हमेशा के लिए उसमें अटकेंगे नहीं। अगर 10 दिन उनको सिगरेट नहीं मिली फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे जो लोग हैं जब उनको ये पता चलेगा कि ये अच्छी बात नहीं है तो ऐसे जो लोग हैं वो तो उसको 2 मिनट में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो उच्च लोग की हम आत्माओं की बात नहीं करेंगे, वो एकदम संत के लेवल के होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो, और जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है वो। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है दोस्तों, उनके कर्म बहुत बार बुरे होते हैं, और ऐसे जो लोग हैं वो उनकी जो आत्मा है वो नरक में ही ज़्यादातर रहती है, पहले 3 लोकों में। तो ऐसी जो इंसान है, समझो पहले दूसरे और तीसरे लोक की कोई एक आत्मा है, कोई एक इंसान है, वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा उसको शराब की लत है, सिगरेट की लत है, और वो अगर इस दुनिया से चला गया तो ऐसी जो आत्माएं हैं बहुत बार क्या होता है दोस्तों, वो आत्मलोक में चले जाने के लिए तैयार नहीं होती। उनको लेने के लिए बहुत सारी आत्माएं आती है, लेकिन ये लोग वहाँ पर जाएंगे नहीं। ये लोग वहीं पर रहेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे शराब के जो गुट्टे वगैरह होते हैं, जो दुकान वगैरह, वहाँ पर आसपास भटकते रहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं उस तरीके से एक सेटिस्फिकेशन मिलने की वो प्रयास करेंगे, मुझे कुछ उस तरीके से मिल जाए। तो एक ऊर्जा के प्रति उस तरीके से उनको वो चीज़ें मिल भी सकती है एक आत्मा को। या फिर मैंने ये भी बात देखी है कि अगर कोई निचले ही स्तर का इंसान हो और वो वहाँ पर शराब पी रहा है तो ऐसे वक्त में ये लोग उसके शरीर में जाके उस शराब का आनंद ले सकते हैं। ये भी बात पूरी तरीके से सच है दोस्तों। इसलिए ये कहा जाता है, विस्पयरत्तु ने भी कहा था कि अगर आप आदर्शवादी है, अगर आपके अच्छे कर्म हैं, अगर आप एक अच्छी आत्मा है, तो ऐसे जो आत्माएं होती है बुरी, वो आपके पास भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये उच्च स्तर की आत्मा है। जैसे सूरज के सामने हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है कि हम जल जाएंगे, वैसे ऐसे जो अच्छी आत्माएं होती है उनके पास बुरी आत्माएं नहीं आती। लेकिन एक बुरी ही आत्मा हो निचले स्तर की और उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, शराब पीते पीते इंसान अपने होश में नहीं रहता, तो ऐसी भी आत्माएं होती है जो इनके शरीर में जाकर उस शराब का आनंद लेना चाहेगी। ये बात सच है दोस्तों। तो इस तरीके से जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो इस दुनिया से जाने के बाद भी आत्मलोक में जाने के लिए तुरंत नहीं तैयार होती। हो सकता है कि कुछ वक्त तक वो पृथ्वी पर रहे और बाद में उनको एक तो बार बार लेने के लिए आत्माएँ आती है, लेकिन ये लोग ना बोलते हैं। लेकिन एक विशिष्ट समय आने के बाद जब उनका भर जाएगा इन सारी चीज़ों से मन, तब वो जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो आत्माओं को ज़्यादा लत है तो इस तरीके से उनके साथ होता है। जो मध्यम स्तर की आत्मा होती है दोस्तों, उनके साथ क्या होता है कि इस दुनिया से जाने के बाद वो तुरंत आत्मलोक में तो चले जाएंगे। वो लोग ज़्यादातर पृथ्वी पर नहीं ठहरते, क्योंकि उनके आत्मा को पता होता है कि पृथ्वी पर अगर हम रहे तो और भी हम निचले स्तर पर जाएंगे, इसलिए अच्छा यही है कि हम अपने आगे के सफ़र के लिए बढ़े। और जब वो आत्मलोक में पहुँचते हैं दोस्तों, तब इस तरीके से हमें बातें पता चलती है। जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं कि वो जो आत्माएँ हैं उनके मन से वो चीज़ फटक से नहीं जाती। जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, तो आत्मलोक में भी वैसा ही चीज़ उसको चाहिए होगी, उसको वैसी ही चीज़ की इच्छा होगी। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। तब क्या होता है दोस्तों कि जैसे सिगरेट पीने के बाद जो एक समाधान उनको मिलता है, जो एक सेटिस्फिकेशन उनको मिलता है, वो उनको वहाँ पर मन में डाला जाता है। आप समझे, जैसे
कोई एक इंसान भूखा है और उसके मन में हम ऐसे मतलब कोई जादू करके उसके मन में ये डाले कि उसका पेट भर गया है, उसने जो भी अपना अच्छा मतलब जो पदार्थ थे उसके, जो भी उसका अच्छा खाना था जो उसको पसंद था, वो उसने बहुत ही अच्छे से खा लिया है, तो ऐसे वक्त में उसको समाधान मिल जाएगा। ये हमने जादू से किया है समझो, तो वो फिर से खाना नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट तो भर चुका है। तो वैसे ही आत्माओं के साथ होता है, उनके मन में कुछ ऐसी मतलब किरण डाले जाएंगे या फिर ऐसा कुछ एक विशिष्ट भाग डाला जाएगा, एक विशिष्ट मतलब तरीके से उनके मन में ऐसी कुछ बातें डाली जाएंगी कि जहाँ पर जैसे उन्होंने सिगरेट पीकर जो उनको समाधान मिलता है वो उनको मिल जाएगा, और धीरे धीरे वो जैसे आत्मलोक में मतलब रुड़ जाएंगे, वहाँ के तौर तरीके सीख जाएंगे, तब उनको इन सारी चीज़ों की आदत नहीं पड़ती। मतलब वहाँ पर आत्मा जो होती है वो ज़रा भी व्यसन के पीछे नहीं भागती। शुरुआत में हो सकता है कि उनको एकदम जो आदत होती है वो तुरंत किसी की नहीं छूट सकती, तो वहाँ पर वो शांति से वैसे चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा होशियार हमारी मार्गदर्शक आत्मा होती है, और उनसे बहुत ज़्यादा होशियार जो पवित्र आत्माएँ होती है, तो उनको हम मतलब हम उनको फंसा नहीं सकते, या फिर उनको किसी चीज़ के बारे में हमारे बारे में नहीं पता चल रहा, ऐसे नहीं होता। हमें देख कर ही वो हमारा मतलब हिस्ट्री जोग्राफी सब कुछ जानते हैं। तो इस तरीके से आत्माओं के साथ होता है। और मैं आपको सच बोलूँ तो वो भी हमसे यही चाहेंगे कि हम पृथ्वी पर ही ऐसी चीज़ों की आदत ना डालें, क्योंकि ये बस हम पर, हमारे शरीर पर, हमारी आर्थिक परिस्थिति पर मतलब प्रभाव नहीं डालते, उसके साथ कुछ बुरा नहीं करते, बल्कि वो मतलब हमारे जो परिवार के रिश्ते हैं, बहुत सारे मतलब जो डिवोर्स है वो शराब की वजह से टूट जाते हैं। मतलब बहुत सारी महिलाओं ने ये कहा है कि हमारा जो पति है वो स्वभाव से अच्छा है, कमाता भी ठीक ठाक है, लेकिन इसको इतनी लत है, आदत है शराब की या फिर सिगरेट की, जिसके वजह से मुझे इसके साथ नहीं रहना। मतलब आप सोचिए कि इंसान अच्छा है, लेकिन इसके लत की वजह से ये लोग इससे मतलब दूर जा रहे हैं, उसके दोस्त उसको मतलब उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो शराबी होते हैं वो एक दूसरे से मतलब हमेशा पैसे मांगते रहते हैं, तो मतलब उसका सच्चा जो कोई दोस्त होगा वो भी उसको छोड़कर चला जाएगा। मतलब एक बोलते हैं ना कि बस शरीर की यह बात नहीं है, शरीर का तो वाट ही लगा रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन फिर भी और भी जो समाज में उनका जो स्थान है वो भी बुरा मतलब बन जाता है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ों की हम आदत ना डालें। मेरा यहाँ पे मतलब एक उद्देश्य यही था कि जिनको लत होती है उनके बारे में हमें लगता है कि ऐसा जो इंसान है वो इस दुनिया से जाने के बाद आत्मलोक में आखिर कैसे उसको ये सारी व्यसन मिलते होंगे क्या। तो इसका जवाब यही है कि पहले उनको लगता है वहाँ पर कि उस तरीके से मुझे ये सारी चीज़ें मिले, तब उनको उस तरह समाधान डाला जाएगा उनके मन में, लेकिन धीरे धीरे वो इसको बहुत ही अच्छे से छोड़ पाएंगे, और वहाँ का जो उनका मतलब सफ़र है उसको वो बहुत ही अच्छे से उस सफ़र में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।